नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में गैंगस्टर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने गैंग लीडरों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मुनादी भी कराई। जनपद की रतनपुरी थाना पुलिस ने सटेडी में थाना अध्यक्ष द्वारा सुशील मोच गैंग के इंद्रजीत उर्फ मोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला बदर करार दिया। वहीं क्षेत्र में मुनादी कराते हुए जिला बदर करने की जानकारी क्षेत्रवासियों को दी। ऐसी ही कार्रवाई भोरा कलाब, मीरापुर सहित कई थाना क्षेत्रों में की गई है, जिससे गैंग लीडरों की बुनियादी हिल गई है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के पक्का बाग में रोड पर घर के बाहर खड़ी एक ट्रैक्टर व 4 अलग अलग गाड़ियों में शीशा तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों की चोरी कर ली, जहां गाड़ी से बैटरी, डेक व अन्य कीमती सामान चुराकर चोर फरार हो गए। खतौली थाना क्षेत्र के पक्का बाग में शराफत की कोठी के समीप रोड पर घर के बाहर खड़े एक ट्रैक्टर व 4 अलग अलग गाड़ियों में शीशा तोड़कर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। पक्का बाग के सभासद असजद सैफी व गाड़ी मालिकों ने बताया कि देर रात लगभग 1 बजे हर रोज की तरह वार्डवासी रात में अपनी गाड़ियां यहां पर खड़ी की हुई थी। देर रात चोरों ने अलग अलग 4 गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ी से बैटरी व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। दूसरी गली में कुछ दूरी पर खड़े ट्रैक्टर का बैटरा चोरी कर लिया गया। पीड़ित लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने रात भर में गश्त बढ़ाने की अपील की, ताकि क्षेत्र में चोरी व अन्य घटनाओं पर अंकुश लग सके। घर से निकल रहा हूँ, पता चला कि 4 गाड़ियाँ खड़ी थी। चारों गाड़ी में कोई चोर जो है इनके बैटरी शीशे तोड़ के बैटरी निकाल कर ले गया। कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो अगर भाई शीशे का भी नुकसान और बैटरी का भी नुकसान है, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। पुलिस को सूचना दिया आपने इसकी? हाँ, पुलिस को सूचना दी है। क्या नाम जो है आए थे भी अभी ईमान जी, और एक तहरीर लिखवा के इन लोगों के थाने भिजवाने। अब क्या चाहते हैं अभी आप? तो चाहना क्या है, चोर जो घटना है शुरुआत हो गई चोरों की। अभी पर अगर पुलिस प्रशासन अभी अंकुश लगा लेगा तो ठीक है, नहीं तो सर्दी आने में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। जनपद मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथरस कांड के विरोध में धरना किया, जहां उन्होंने अनशन करते हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाल्मीकि समाज को अपना समर्थन देगी और सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करेगी। ये हाथरस में जो गैंगरेप हुआ उसमें पुलिस की निष्क्रियता और लिपापोती की वजह से, उसके इंसाफ दिलाने की वजह से लड़की को, मनीषा को, कल हमने कैंडल मार्च निकाला था और हमने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम आज अनशन पे बैठेंगे। शाम तक का हमारा अनशन है और कल हम वाल्मीकि समाज को समर्थन देंगे नगर पालिका में। कल कैंडल मार्च में वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे साथ समर्थन मांगा है और हम कल जी जान से पूरा जिले का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का कल पूरे साथ वाल्मीकि समाज के बंद का आह्वान करता है और बंद में शामिल रहेगा। धरना को कब तक चलता रहेगा? ये शाम तक चलेगा, हमारा आज अनशन है ये। 25 साल से आंदोलन कर रहे शिक्षक विजय सिंह ने गांधी जयंती पर कुछ अनोखा कर दिखाया। उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। यह आश्रम नगर के बिल्कुल बीच में स्थित लाल सिंह मार्केट में बनाया गया है, जहां शुक्रवार की सवेरे हवन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मशहूर समाजसेवी देवराज पवार सहित विभिन्न लोगों ने पहुंचकर आहुति दी। बता दें कि मास्टर विजय सिंह पिछले 25 सालों से मुजफ्फरनगर में आंदोलन पर बैठे हैं। जन्म शामली के चौसाना में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। गिनीज वर्ल्ड बुक से लेकर सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। बता दें कि पिछले वर्ष जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे के हस्तक्षेप पर उन्हें कलेक्ट्रेट छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनका धरना शिव चौक पर लगातार जारी है। मास्टर विजय सिंह कहते हैं कि यह आंदोलन तब खत्म होगा जब सरकारी जमीन मुक्त हो जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह आश्रम समाजसेवी देवराज पवार के सौजन्य से उनके लाल सिंह मार्केट के ऊपरी तल पर स्थापित किया गया है। देखिए, मुझे 25 साल हो गए धरने पर और 1 साल पहले मैं शिव चौक आ गया था। शिव चौक एक मार्केट स्थान है, वहाँ पर नाना खाना ये नहीं हो सकता था, दूसरे और भी कोई सामाजिक गतिविधि नहीं हो सकती थी। तो ये जो आज मैं सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की,
ताकि मेरे सामाजिक और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं, धरना मेरा वहाँ रहेगा और वैसे कार्यक्रम जो है मैं यहाँ किया करूँगा। कोई भी मीटिंग है, कोई भी है, इस स्थान से ही जो है मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तथा सामाजिक कार्य और जितने भी हैं धार्मिक सामाजिक कार्य किया करूँगा। और यहीं मेरा रहना, यहीं मेरा खाना और यहीं मैं आज आपको एक बात कहता हूँ कि ऐसी झोंपड़ी में मैं आजीवन रहूँगा। और मुझे आज बड़ा पावन दिन है मेरे लिए कि आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है। मैं पूज्य बापूजी का और शास्त्री जी का अनुयायी हूँ, विनोबा भावे जी का अनुयायी हूँ। तो इन्हें दोनों का, तीनों का लेकर के समावेश करके जो है मैंने आज 2 अक्टूबर को जो है इसका जो है शुभारंभ किया है। तो ये आश्रम बनाने में आपको कितने दिन लगे, कैसे बनाया आपने? भैया मैं स्वयं बनाया हूँ। मैं धरने के बाद जो यहाँ पर आता था और कुछ मैंने बांस बल्ली और ये पटेरे की ये चीज़ें जो एकत्र की और जैसे कैसे भी और मैंने अपने हाथों से स्वयं बनाया है इसे। और इसमें जो है मतलब किसी का वो नहीं है और इसी में मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत ही खुश हूँ इस जीवन से और जीवन पर्यंत इसी तरह से मैं रहूँगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना मार्ग पर स्थित किड 7 पब्लिक स्कूल में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। सबसे पहले विद्यालय की संस्थापिका सुनीता धीमान, स्कूल के प्रबंधक सत्यप्रकाश धीमान, विद्यालय के चेयरमैन सुनील कुमार धीमान, धर्मेश कुमार धीमान व स्कूल के प्रधानाध्यापक शोएब अहमद ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर दीप जलाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। विद्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों के द्वारा बापू के जन्मदिन पर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित आदर्शों व मूल्यों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए स्वाधीनता आंदोलनों, निर्बलों के कल्याण संबंधी अंत्योदय की अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता, सादा जीवन, उच्च विचार, धर्मनिरपेक्ष की मूल अवधारणाओं, साथ ही देश में ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सभी अध्यापकों व अध्यापकाओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका अनावरण विद्यालय संस्थापिका सुश्री सुनीता धीमान एवं मैनेजर माननीय सत्यप्रकाश धीमान ने दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्जित करके किया। इसके बाद गांधी जी से संबंधित एवं लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित विभिन्न विषयों पर विद्यालय के अध्यापकों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। गोष्ठी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः ध्यान रखा गया। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन, चार्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने ऑडियो एवं वीडियो मैसेज के द्वारा प्रतिभाग किया। अंत में मैं महात्मा गांधी जी के विचार कि जो बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव स्वयं के अंदर लेकर आना होता है। तो अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं अपने आसपास, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम खुद को बदल लेते हैं तो हम पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और मेरी ओर से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर एक बार फिर से शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल कार्यालय में 2 अक्टूबर को सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ व उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, एडीओ ISB राजेंद्र कुमार, मेरठ सेवा संस्था के प्रेरक राजेश भारद्वाज आदि ब्लॉक के समस्त स्टाफ ने दोनों ही महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। साफ सुथरी छवि के कारण ही विपक्षी पार्टियों ने उन्हें आदर और सम्मान दिया। जब वह प्रधानमंत्री बने तो देश खाने की चीजें आयात करता था। उस वक्त देश नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने में अपना विशेष योगदान
बयान दिया है। सरपंच ने गांधी जी के विचार हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल पंकज दिव्य, विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख अजय कुटेसरा, जिला मंत्री अतुल त्यागी के नेतृत्व में चरथावल कस्बे में पैदल मार्च करते हुए प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं व हाथरस हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की तथा चरथावल थाने पहुंचकर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन एसआई हरिराज सिंह को सौंपा और हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की। मामला यह है कि पिछले कुछ 15 दिन पहले हाथरस में हमारे समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ हाथरस के असामाजिक तत्वों ने बलात्कार किया। कहना है कि ये शब्द अच्छा नहीं है, फिर भी कहना पड़ रहा है। और इसमें वह इस तरीके से उसे पीड़ित किया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और जीभ भी इसकी बता रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का इसमें बिल्कुल अमानवीय की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी सही रोल नहीं रहा। रात के समय अंतिम संस्कार के लिए भी घर वालों को बॉडी नहीं दी गई। इसीलिए हम आज यहाँ पर अपने आपके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पुलिस प्रशासन हाथरस का मुर्दाबाद और उसके निंदा करता है, विरोध प्रदर्शन करता है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आए। उसके अलावा तीन घटनाएं बुलंदशहर, बलरामपुर, आजमगढ़ में हाथरस लगातार असामाजिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन बलात्कारियों को फांसी की सजा हो। तो क्या जनपद शामली में आज गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी यूथ ब्रिगेड के नेता संजय राणा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्र पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सपा नेता संजय राणा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 घंटे मौन व्रत रखकर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। सपा नेता संजय राणा का कहना है कि वर्तमान सरकार सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और किसानों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। सरकार जबरदस्ती किसानों पर इस काले कानून को थोप रही है। कोरोना काल में लाखों प्रवासी मजदूरों का रोजगार छीन गया, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन द्वारा हाथरस में एक बेटी की लाश नहीं बल्कि इंसानियत को जलाया गया। आज शामली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम लोगों ने 2 घंटे गांधी जयंती पर मौन धारण कर सत्याग्रह किया। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हाथरस की जो घटना हुई है उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो और फांसी की सजा हो। और ये गूंगी बहरी सरकार जो कि कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल ठप है, रात दिन बलात्कार बच्चों के साथ हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, ये रुकने चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन पर उतारू होगी। और किसान बेहाल है, बिल्कुल किसानों के ऊपर हमने जो ये उद्योगपतियों के जरिए किसानों को गुलाम बनाने की इनकी साजिश ऐसे नाकाम करना है। और बेरोजगारी के उस पर युवाओं को जो झांसा दे रहे हैं, बेरोजगारी पर युवाओं को नौकरियां मुहैया कराए, 2 करोड़ नौकरियां मुहैया कराने का जो वादा केंद्र सरकार ने किया था उस पर अपना खरा उतरने का काम करें, नहीं तो हम आंदोलन पर उतारू होंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। आज 2 घंटे का सत्याग्रह हम लोगों ने यहाँ पर किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, माननीय नरेश पटेल जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी शामली पर हमने ये सत्याग्रह किया। हाथरस में गैंगरेप कांड में प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर जनपद शामली के झिंझाना और चौसाना में वाल्मीकि समाज में उबाल है, जहां कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़िता के शव को परिजनों की सहमति के बिना शासन प्रशासन ने हिंदू रीति रिवाजों को दरकिनार करते हुए रात्रि में ही मृतका के शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर वाल्मीकि समाज में उबाल देखने को मिला, जिसके चलते बृहस्पतिवार को जनपद शामली के झिंझाना में वाल्मीकि समाज ने पैदल मार्च और शांति मार्च निकालते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन झिंझाना थाना प्रभारी को सौंपा। वहीं जनपद शामली के चौसाना में शाम के समय वाल्मीकि मंदिर पर पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया गया और पीड़िता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम चौसाना चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर दोषियों को फांसी दी जाने की मांग की गई।
मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को थाना मीरापुर में स्वच्छ दिवस के रूप में मनाते हुए थाना परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। मीरापुर थाने में लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी व समस्त स्टाफ ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने कहा कि ऐसे महापुरुष विश्व में बहुत कम जन्म लेते हैं जो अहंकार को त्याग कर जनहित में सदैव कार्य करते हैं। उनके सादा जीवन उच्च विचार ने ही दोनों महानुभूतियों को महान बनाया, जिनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होने के चलते AIM के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने SDM जानसठ को एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने हाथरस कांड का विरोध करते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड एक बहुत ही बेहद शर्मनाक वाकया है। आज हमने यहाँ एक ज्ञापन दिया है। ये बताइए किस चीज को लेकर के आज आपने ज्ञापन दिया है? जैसा आप सभी को मालूम है कि हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है मनीषा वाल्मीकि के लिए ज्ञापन दिया गया है कि ज्ञापन में क्या मांग रखी है? इसमें हमने ज्ञापन में मांग रखी है कि जैसे उस पर जुल्म किया गया है, जुल्म करने वाले की जो संपत्ति है वो मनीषा वाल्मीकि को दी जाए और उन पर सख्त से कार्रवाई की जाए। हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी यूपी के अंदर ये ज्ञापन दे रही है, मेमोरेंडम दे रही है और आइंदा भी जहाँ जहाँ से पहले भी किसी पर जुल्म हुआ है, किस पर ज्यादती हुई है, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर जुल्म करने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसका साथ दिया है और आइंदा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस पर जुल्म होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत मीरापुर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नगर पंचायत मीरापुर ने कस्बे की जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। सुबह से थाना क्षेत्र से प्रारंभ होकर जामा मस्जिद, सराय गेट, मदान चौक, पड़ाव चौक, कोटला दरबार, थावरवाली मस्जिद, काली का मंदिर, बस स्टैंड सहित समस्त धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। इस बारे में जब चेयरमैन पति जहीर कुरैशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीरापुर के अधिकांश मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया गया है, शेष रहे मोहल्लों में छिड़काव किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।